हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का। हम लोग बात करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में, जो कि थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको ये थ्योरम समझ में आएगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरम। बहुत ही अलग अंदाज में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है थ्योरम नंबर फर्स्ट, ट्रायंगल जो चैप्टर लिया गया है ट्रायंगल से है, ठीक है। तो आपको कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाता है पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल में, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो दो साइड को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा अदर दो साइड को इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, एक मतलब कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मतलब कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे डिस्टिंक्ट करेगा distinct point, then the other two sides are the divided into the same ratio। तो other two sides जो रहेगा वो डिवाइड करेगा सेम रेशियो में। समझ में आया? क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। देखिए मैं फिगर यहाँ पर बना लिया हूँ और गिवन भी लिख लिया, इसलिए ताकि फिगर तो कंस्ट्रक्ट करने में दिक्कत हो जाएगा, इसी कारण से मैं कंस्ट्रक्ट कर लिया ताकि अच्छे तरीका से बन जाए और वीडियो थोड़ा क्या कर सकते हैं, ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो सके, ठीक है। इसी कारण से मैं इस चीज को किया हूँ। समझ में आया? पहला लिखा हूं क्या क्या गिवन में, सो जो क्वेश्चन जो बोल रहा है वही है। सबसे बड़ी बात पहले मैं बता देता हूं कि कहता है कि गिवन में लिखा हो ट्रायंगल एबीसी इन विच, मिस कह सकते हैं ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें जो डीई है पैरेलल सीडी का है एंड इंटरसेक्ट करता है डीई और एबी को, मतलब कह सकते हो डीई है और यहाँ पर एबी, देखो ध्यान से, यहाँ पर डी ई इंटरसेक्ट द ए बी, जो डी ई है इंटरसेक्ट करता है किसका, ए बी का, और ए सी को इंटरसेक्ट करता है। समझ में आया? एट डी एंड ई, किस पॉइंट पे, डी और ई पे, ठीक है। तो प्रूव करना है ए डी जो होगा ए डी बाई डी बी इक्वल ए ई बाई ई सी, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हूं कि ज्वाइन कर दिया हूं बीई को और सी डी को, और ड्रॉ किया हूं जो EL परपेंडिकुलर ऑन AB पे, और कह सकते हो DM परपेंडिकुलर, जो DM होगा परपेंडिकुलर किस पे, AC पे। अब मैं एक चीज बात बताना चाहता हूं कि सर आपने तो क्वेश्चंस को पूरी तरीके से रीड करके ऐसे ही बोल दिया, तो मैं उस चीज को फिर से समझाता हूं। कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, मान लिया जाए ट्रायंगल एक है, ये ट्रायंगल है, इस पे कह रहा है कि लाइन ड्रॉ करना पैरेलल टू, ठीक है, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल का। तो मान लिया जाए कि आप चाहोगे सर आपने सिर्फ इधर के, क्या इधर ये ट्रायंगल ए बी और सी है, क्या ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसमें सिर्फ यही पैरेलल इधर ही से ड्रॉ कर सकते हैं, डी पैरेलल इधर ही से ड्रॉ कर सकते हैं, क्या इधर से हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, इधर से ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, तो इधर से भी ड्रॉ करोगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके। देखिए तीन फिगर में बता देता हूं, जो कि आपको एक ऐसा फिगर ड्रॉ कर सकते हो इधर से, ठीक है, इसमें ए बी सी, इधर से मैं अभी ड्रॉ किया पैरेलल, अब इधर से भी पैरेलल ड्रॉ करोगे तो सेम रेशियो में बैठेगा। देखिए ये और ये और ये में बैठेगा। एक और क्या कर सकते हो, चाहो तो आप ये कर कर ए बी सी, इधर से ना ड्रॉ कर कर इधर से भी ड्रॉ कर सकते हो, तो इसमें भी क्या करेगा, इतना ये रेशियो में आपका डिवाइड हो रहा। समझ में आया? आप कैसे भी क्या कर सकते हो, ट्रायंगल में आप जरूर नहीं किसी इधर ही से आपको पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, इधर से भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब समझते हैं हम लोग डायरेक्टली। आई होप पूरी तरीके से तो समझ में आया होगा, किन्हीं का आप दिक्कत तो नहीं, प्रॉब्लम की सर आपने इधर से क्यों ड्रा किया। अब सिंपल से हम बात चलेंगे, आप ध्यान से बने रहिएगा, वीडियो पे मजा आएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ में चलेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई में चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा इन ट्रायंगल में चलेंगे, इसमें चलेंगे ए डी ई में, तो इसमें क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है ना। क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, यही ना फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इनटू हाइट होता है। क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, हाफ, हम बेस क्या मानेंगे, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरी तरह से बेस हो गया, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, यानी कि हम बेस यही ना मानेंगे, इसका बेस हम मानेंगे एडी हो जाएगा इनटू एडी, और हाइट हमारा क्या हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें EL जो होगा आपका परपेंडिकुलर हाइट है, EL परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि EL कर देंगे, क्लियर है। अब उसके बाद ए आपका एक बना, दूसरा क्या बनेगा,
एक और दूसरा बनेगा, क्या समझेगा। इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल, फिर से चलेंगे इन ट्रायंगल, किस में चलेंगे, आप सिंपल सा चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, DBE में चलेंगे। क्या चलेंगे, DBE में चलेंगे। पहले ये ट्रायंगल में चल दिया, आप DBE में चलेंगे, तो इन ट्रायंगल DBE में चलेंगे। इसका भी निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। इसका क्या बनेगा, हाफ बेस इंटू हाइट, इसका भी बनेगा, क्या बनेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। मैं पूरा लिख कर दिखाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम अगर ऊपर तरीका से लिखेंगे तो इसमें भी लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। आपको समझने के लिए मैं इतना लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है इतना लिखना। बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस तो हमारा BD हो जाएगा, BD। अब जो बात आता है सर हाइट कौन लेंगे, समझ में आया, हाइट हम क्या लेंगे, कंफ्यूजन यहां से। बेस तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, इस ट्रायंगल का DBE का, लेकिन हाइट क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, ये आपका एक्सटर्नल हाइट है। जैसे आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हो ना, तो ये आपका क्या होगा, यहां से ड्रॉ कर रहा है ये ऐसा लाइन, तो ये आपका हाइट नहीं कहलाएगा। ये जो आपका डॉटेड वाला है ना, ये आपका हाइट कहलाएगा, समझ में आ रहा है, ये डॉटेड वाला हाइट कहलाएगा। इसी तरह से क्या होगा, ये आपको सिंपल सा अगर कहा जाए, तो अगर इस तरह का अगर ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक और ड्रॉ किया जाएगा लाइन, तो ये एक्सटर्नल हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये जो EL होगा आपका एक्सटर्नल हाइट, ये हम DM क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि DM तो हाइट नहीं कहलाएगा, DM हाइट नहीं कहलाएगा, लेकिन हमारा कहलाएगा क्या, EL जो आपका एक्सटर्नल हाइट कहलाएगा, इसलिए हम एक्सटर्नल हाइट लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, किनको ये क्वेश्चन अराइज दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने DE को क्यों नहीं लिया, EL को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि EL जो हमारा एक्सटर्नल हाइट, ये हाइट नहीं है। इज इट क्लियर, चलो यहाँ पर, तो यहाँ पर EL ले लिया। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को रेशियो में कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है, DBE आपको समझ में आया। देखिए ध्यान से, पहला ADE हो गया और दूसरा क्या हो गया, DBE। ADE और दूसरा ये हो गया। अब इसका पहला का लिखेंगे 1/2 AD इंटू EL बाय 1/2 यहाँ पर BD इंटू EL। ये EL से EL कैंसिल, 1/2 से कैंसिल, बचा क्या हमारा, देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है, इक्वल टू क्या बचा, AD बाय BD। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट तैयार हुआ। क्या हुआ, इक्वेशन यहां से फर्स्ट तैयार हो गया इक्वेशन, ठीक है। किन्हीं को दिक्कत यहां तक नहीं है। अगला टर्म हम लोग करने जाते हैं, अगेन चलेंगे, ठीक है। अब ये साइड के लिए ट्रायंगल के लिए किए, आप ये साइड के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये साइड के लिए। तो ये साइड में देखो इस ट्रायंगल आ जाएगा और ये वाला में आ जाएगा ECD आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल यहाँ पर लिखेंगे ADE में चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब हम ज्यादा लॉन्ग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर किया स्पेस नहीं बचेगा, ठीक है। तो लिखेंगे डायरेक्ट हाफ बेस। बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस तो हमारा AE होगा, ये साइड के लिए AE हो जाएगा इनटू, अब यहाँ पर देखिए इसमें परपेंडिकुलर हाइट DM हो जाएगा, ठीक है, DM। ये निकल गया, एंड एक और निकालेंगे, इसके लिए निकालेंगे ये वाले ट्रायंगल के लिए, ECD के लिए, इन ट्रायंगल ECD, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका लिखेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD क्या बनेगा, 1/2 बेस हमारा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, EC इनटू परपेंडिकुलर हाइट यानी कि DM हो जाएगा। DM इसलिए होगा, ध्यान से देखिए, जैसे कि मैं अभी जस्ट डिस्कस किया, DM इसलिए होगा क्योंकि DM आपका एक्सटर्नल हाइट है। DM क्या है, एक्सटर्नल हाइट है, समझ में आ रहा, DM जो है एक्सटर्नल हाइट है। अब यहां पर देखो, दोनों को हम रेशियो में कर देते हैं। अब हम लोग दोनों को रेशियो में कर देते हैं, तो रेशियो में करने पर क्या हो जाएगा, सो देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ये आपका हो जाएगा 1/2 AE इंटू DM बाय 1/2 EC इंटू DM। 1/2 से कैंसिल, DM से DM कैंसिल, क्लियर।
हमारा बचा क्या, सो देखना हमारा रिजल्ट क्या बचा वो देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ये बचा AE बाय EC, इक्वेशन सेकेंड। समझ में आया, दोनों इक्वेशंस आपको यहां से गेन हो गया, किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। इतना आप लिख सकते हो, आसान सा तरीका है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बहुत ही आसान है, बहुत मजा आता है, जब समझ में आएगा तो बहुत मजा आएगा। चलिए देखते हैं अब हम क्या करते हैं। यहाँ पर एक दोनों क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये दोनों ऊपर वाला AE और AD, देखिए ध्यान से, AE और AD तो दोनों तो सेम है, इक्वल हो गया, यहाँ पर दोनों ये इक्वल। अब तो उसी बात ये इक्वल हो गया, इसके साथ A भी इक्वल नीचे वाला हो गया, क्लियर ना। तो लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, यहां से क्या प्राप्त कर पाएंगे, देखिए ध्यान से, दोनों को रिलेट करवा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, हमारा दोनों इक्वेशंस को रिलेट कर रहा है, मतलब कि ये दोनों एरिया सेम, इसका बाद साइड भी रेशियो, इसका जो साइड होगा ट्रायंगल का वो प्रोपोर्शनल में चल जाएगा, प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, तो लिख देंगे AD, ठीक है, AD बाय BD इक्वल टू AE बाय EC, ठीक है। AD बाय BD, देखिए ध्यान से, AD बाय BD और AE बाय EC हो गया। तो यही आपको तो क्या करना था, प्रूव्ड, ये आपका क्या करना था, प्रूव्ड, ये आपका यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। क्यों प्रूव, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एरिया इसका ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DB इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ECD का। तो जाहिर सी बात है कि इसका भी जो साइड होगा ट्रायंगल का वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।